12 नवंबर डेट है आज. 12th नवंबर इज द डेट टुडे. लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल है एज वी गो इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक. बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक प्लेयर हु हैज बीन अ स्टैंड आउट वंस अगेन दिस सीजन इज मोहम्मद साला. भाई 10 गोल और 10 असिस्ट. ही इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोर देन 10 गोल्स एंड 10 असिस्ट्स. प्रीमियर लीग में ही इज रैकिंग अप द गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स वो स्कोर कर रहा है. He is, as it stands in the last year of his contract at Liverpool, he's many a times उसने लिवरपूल के लिए जो उसका लव है वो एक्सप्रेस किया है. ये वीडियो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं है मानस, ऑफ कोर्स, बट ये वीडियो इज अबाउट हाउ मोहम्मद साला हैज मेंटेन्ड द स्टैंडर्ड दैट ही इज ओनली सेट. एंड मैं तो इस बात को मानता हूं कि अभी के अर्ली जो एविडेंस है उसके बेसिस पे तो ही इज प्लेइंग बेटर देन एवर. I mean, there are the numerical things that we will of course talk about, and then there are the non-numerical things. It's just unreal how good Mohammad Salah is this season. And then there is the emotional bit of it. Of course, we'll talk about contract की बात तो आ ही जाएगी, but there is an emotional bit to it. तूने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि कभी तूने सोचा नहीं था कि कोई प्लेयर साला मतलब जेरार्ड से ज्यादा कोई प्लेयर के, जेरार्ड से ज्यादा तो नहीं बट जेरार्ड के जितना किसी लेवल प्लेयर के लिए प्यार आएगा. Then there is मोहम्मद साला. भाई I will start talking back from history a little bit. Liverpool needed a wide forward. हमने को जब क्लॉप 2017 में सेकेंड सीजन ही needed a wide forward, right? माने खेल रहा था राइट विंग पे, वहां पे हम बहुत सारे प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए थे. साला को जब लाया तो फिर रोमा से ला रहे हैं, वहां पे वो ठीक ठाक कर रहा था, उतना फैनफेयर नहीं था. लेट्स बी रियल कि हम एक और चेल्सी रिजेक्ट को क्यों ला रहे हैं, राइट? Cut to 2024, that guy is in the top 10 of the Premier League goal scorers. Most probably will end up, अभी 8th है, most probably might end up 5th, 7th तो हो ही जाएगा. Most probably might end up 6th or 5th also. आगे रह गया तो उसको पता नहीं. What are your thoughts? मैंने बहुत लंबा मोनोलॉग दे दिया about मोहम्मद साला, but that's just out of love. But what do you think about मोहम्मद साला and his numbers this season? यार इंग्लैंड में किसी ने नवंबर 9 तक 10 गोल 10 असिस्ट इन ऑल कंपटीशन में नहीं किया फर्स्ट डिवीजन में. मोहम्मद साला ने कर दिया. प्रीमियर लीग गोल इन्वॉल्वमेंट में मोहम्मद साला इज एट द हाईएस्ट. Yes. आई जस्ट वांट टू से निधि, अगर वो 2 साल ऑल रुक गया तो वो टॉप 3 में भी आ सकता है गोल स्कोरर्स एंड असिस्ट में भी टॉप 5 में आ सकता है. ऐसे लेवल का खेल रहा है वो. मतलब मोहम्मद साला का अभी कॉन्वर्जेशन मेरे हिसाब से निधि ऑल टाइम प्रीमियर लीग ग्रेट्स में होना चाहिए. वो 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 लेवल पे उसे अचीव किया है और परफॉर्म करते जा रहा है. कंसिस्टेंसी इज स्टैगरिंग मोहम्मद साला की. अभी कभी कभी क्या होता है ना निधि, लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू टॉक अबाउट समथिंग यू लव और समवन यू लव और समवन यू एडमायर, आपको समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें. मेरे को मोहम्मद साला के लिए वही वही दिक्कत लग रही है कि वेयर डू आई इवन बिगिन टू टेल यू कि व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन यार हमारे लिए. दैट मैन इज फिनोमिनल भाई. वो भाई जब से आया है, मतलब फर्स्ट सीजन तो मतलब अनबिलीवेबल 40+ गोल मार दिया था जो भी वो सीजन था उसका. भाई उसके बाद कंसिस्टेंसी अनबिलीवेबल रहा है. एंड एक बहुत ही अच्छा बैनर था अभी कॉप में रिसेंटली कि ही क्या वो FSG he fires his bow, now pay him his dough. मोहम्मद साला मोहम्मद साला deserves everything that he gets हमारे क्लब की तरफ से, including love, including bonuses, including the money. And that guy is not even greedy. ग्रीडी. भाई पैसे के लिए greedy भी नहीं. अगर वो greedy होता तो PSG चले जाता, डबल पैसा, सऊदी चले जाता, ट्रिपल द मनी मिल जाता. He is greedy for goals, he's greedy for success. लिवरपूल के साथ he is, निधि, he has जब क्लॉप था तो फर्मिनियो माने सला था. फिर एक एरा आया जहां, एरा क्या मतलब, एक टाइम आया जब माने चलेगा, फिर लुइस डियाज नूनेज सला हो गया. अभी गैक्पो जोटा नूनेज सला, एक कांस्टेंट रहा यार वो. मतलब फिनोमिनल भाई, फिनोमिनल.
भाई ही इज द फर्स्ट, मेरे को अभी भी लगता है कि यू स्टिल नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, यू स्टिल नीड टू डिबेट दिस एंड यू से दीज थिंग्स, टू स्कोर 10 goals and 10 assists by November 9th, and वही you're बोला still मैंने। having this discussion, हाँ, and you're still having these discussion, these numbers are exemplary, nobody's talking about him. You, भाई, थियोरी ऑनरी का स्टैट्स फॉर, मतलब अगेन आई, इट्स नॉट अ कंपैरिजन थिंग, बट बिकॉज वो नेक्स्ट है लाइन में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। 228 गोल और 98 असिस्ट था थियोरी ऑनरी का इन 377 गेम्स। साला के 365 गेम में 220 गोल हैं और 98 असिस्ट। दीज आर रिडिकुलस नंबर्स, मतलब स्टैट्स तो अलग ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, चैंपियंस लीग में आई थिंक ही इज एट द हाईएस्ट असिस्ट दिस सीजन। हाँ, हाँ। स्टैट्स की चैंपियंस बात तो लीग मोहम्मद साला, मतलब बट ओनली मो साला करके एक स्टैट्स की कैटेगरी है ना, ओनली मो साला। भाई अगर साला, मैं बता रहा हूं, एंड ये थोड़ा आज मतलब जेम्स पियर्स का आर्टिकल वगैरह भी आया था, ये डिस्कशन सब हो रहा है, अगर इसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया ना इसके टर्म्स पे, देयर शुड बी प्रोटेस्ट्स। दीज मतलब ये दीज ओनर्स कांट बी अलाउड टू गेट अवे विद दिस यार। हाउ कैन यू लेट दिस गाय गो? तू पागल है क्या? टेल मी वन प्लेयर हु इज प्रोड्यूसिंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स अक्रॉस यूरोप, एक प्लेयर बता दे हु इज डूइंग इट, एंड ही इज डूइंग इट इन, मैं अब लीग के कंपैरिजंस में नहीं बैठ रहा हूं, बट इट इज स्टिल वन ऑफ द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। आप बोलोगे फिजिकलिटी, स्पीड, क्वालिटी ऑफ डिफेंडर्स, उसमें तो है, एंड ही इज डूइंग एट द ब्लडी हाईएस्ट लेवल। अनरियल है भाई, वी आर वॉचिंग एन एलियन। वी आर वॉचिंग ग्रेटनेस इन फ्रंट ऑफ अस। एंड मैं तेरे को एक बात बताऊं, यूनिकनेस है हमारे क्लब की, हमारे सपोर्टर्स की। हम ही एक क्लब हो सकते हैं जहां एक प्लेयर ऐसा खेल रहा है और जहां ओनर्स ने अभी तक वो टर्म्स पे नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट। और हम ही एक क्लब है जहां के सपोर्टर्स इतने पेशेंट हो सकते हैं कि नहीं, होगा होगा होगा। कोई भी दूसरा क्लब होता अभी तक उसके टर्म्स पे उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता, और कोई भी दूसरा क्लब होता मेरे हिसाब से उसके सपोर्टर्स पागल हो जाते हैं अभी तक कि क्यों नहीं हुआ है अभी तक। यही यूनिकनेस बैफल्स भी मेरे को कि क्यों नहीं, लाइक जैसे तूने बोला यार, ये तो आई एम सो हैप्पी भाई, ये कॉप में ये बैनर लगा उस दिन। इट इज रीचिंग अ प्लेस वेयर नाउ आई एम लाइक कि कोई रीजन ही नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, लाइक अभी आ गए कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे उसके बिग गेम्स में ही इज गॉट 76 गोल्स एंड असिस्ट्स अगेंस्ट टॉप 6 टीम्स। ओके, या 76 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस है अगेंस्ट द बिग सिक्स फॉर मोहम्मद साला। अगर आप एज की बात कर रहे हो, मेरे को एक बात पता है, वो जो एस्टन विला के अगेंस्ट जो गोल मारा है, जो ब्राइटन के अगेंस्ट जो गोल मारा है निधि, इज देयर एनी साइन ऑफ दिस मैन स्लोइंग डाउन पेस वाइज, फिजिकलिटी वाइज? अगर तेरे को एक छोटा सा साइन भी दिखे ना कि यार ये शायद से एक साल में ना इसका डिक्लाइन आ जाए, वो दिख ही नहीं रहा है। वो ही इज नॉट हिज एज व्हेन इट कम्स टू उसकी फिजिकलिटी, उसका वर्क एथिक, उसका लाइफस्टाइल, वो बहुत अलग है। एज भाई तो आना ही नहीं चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आना ही नहीं चाहिए। अगर उसको 2 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए, उसको देना ही पड़ेगा भाई। अभी तो मतलब इट इज रीचिंग अ पॉइंट वेयर अदर सपोर्टर्स आर गेटिंग बैफल्ड कि ये क्या चल रहा है भाई, हमारे तो जाने दे। इट्स भाई भाई, ही इज इट ऑन इज ट्रैक, इट ही इज सॉरी निधि, इट्स सॉरी निधि, ही इज ऑन ट्रैक टू win with the club, performing so well and win individual honors as well. He's on track to win a best player of the Premier League types. He's on track to win something huge as well. And he's done that over भाई and over again. भाई रिचर्ड ह्यूज ना, मैं एक चीज बोलूं तेरे को, ट्रांसफर्स में तो डिसअपॉइंट किया आपने, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डिसअपॉइंट किया ना, खास करके मोहम्मद साला जैसे आदमी को, अगर इसमें भी डिसअपॉइंट किया ना आपने, देन इट्स अ शिट जॉब एंड एफएसजी हैज टू ब्लडी ड्राउन इन शेम एंड देयर शुड बी प्रोटेस्ट्स, अगर अगर ये इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करते हैं तो। राइट नाउ मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में बेस्ट प्लेयर है वो फॉर्म में। और मैं ये लेगेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेगेसी वेगेसी की बात, अगर ओवरऑल देख लो तो केविन डी ब्रुयने, मोहम्मद साला आर करंट लॉट में द बेस्ट प्लेयर्स प्रोबेबली जो प्रीमियर लीग में खेले हैं
करंट की मैं बात कर रहा हूँ, बट अभी भी ही इज द बेस्ट प्लेयर यार। 14 गोल कंट्रीब्यूशन है उसके 11 मैच में। सो चैंपियंस लीग में जैसे आपने बोला 100% रिकॉर्ड है, ही इज 1 गोल अवे 11 फ्रॉम मैच 50 चैंप। हाँ 11 मैच हाँ 12 मैच कहाँ? 11 मैच ही बोला मैं, 11 मैच अच्छा ही सॉरी। बोला। हाँ एंड चैंपियंस लीग में भी 49 गोल्स हैं उसके। चैंपियंस लीग में भी उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। चैंपियंस लीग में भी असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, नूनेस का भी, फिर गैक्पो का, फिर ये मतलब गोल्स आते ही जा रहे हैं मोहम्मद साला के, असिस्ट आते ही जा रहे हैं करंटली। वो तो मतलब एंड निधि अगेन आई वांट टू कम बैक टू द कॉन्वर्सेशन। अगर मोहम्मद साला दो और इसके बाद 2 और साल खेल गया ना लिवरपूल के लिए, उसकी कॉन्वर्सेशन लिवरपूल की ग्रेट्स में आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लिवरपूल के ग्रेट्स इंक्लूड द क्रेजीएस्ट प्लेयर्स। बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा बिकॉज आप यंगर होंगे, सर केनी हम्म। डैलग्लिश, फिर उसके बाद इयन रश, स्टीवन जेरार्ड, यार मतलब ग्रैहम सूनेस, ये सब लोगों के नाम आएंगे। आपको एक बात बताऊं मैं, जेमी कैरेगर के आपके बारे में आपको जो बोलना है बोलो, बट जेमी कैरेगर इंसाइक्लोपीडिया है, okay, of football knowledge. Jamie Carragher ने his named players like Phil Neal, Alan Hansen in his all-time Liverpool 11, huh? हम्म। Okay, Phil Neal, Alan Hansen, Graham Souness, of course Gerrard आया है, but he has named Mohamed Salah in the Liverpool all-time 11 already. Mohamed Salah can be very close to the, not very close because Ian Rush तो बहुत बहुत सारे गोल्स मार रहे हैं Ian Rush ने, but he will just go down as probably टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स टू प्ले फॉर लिवरपूल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। और प्रीमियर लीग में तो आप देख लो, जैसे निधि बता रहे 165 करंटली। टेरी ऑनरी एंड फ्रैंक लैम्पार्ड को ही कैन ओवरटेक, ये सीजन में ही कैन बिकम 6th। एंड देन उसके If बाद every आप देखो, if हाँ everything goes swimmingly, if everything goes swimmingly, he might even overtake Sergio Aguero. 19-20 गोल और मारने पड़ेंगे, मतलब दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट मतलब इफ 30 गोल मारना इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, हाँ बट जस्ट लुक एट दी स्टैट्स यार। भाई ये अगर तू लिस्ट भी देखेगा, एलन शेरर प्लेड ऑल हिज लाइफ इन इंग्लैंड, हैरी केन अभी जाके गया है जर्मनी, प्लेड ऑल हिज लाइफ इन इंग्लैंड, वेन रूनी, एंडी कोल, ये सब अग्वेरो बहुत यंग एज में आ गया था, लैम्पार्ड अगेन प्लेड ऑल हिज लाइफ इन इंग्लैंड, थियरी ऑनरी यूवेंटस से आया था अगेन एट अ वेरी यंग एज। ये मोहम्मद साला 24-25 साल के एज में इसने इंग्लैंड में प्रॉपरली शुरू किया है, एंड ही इज ऑलरेडी इन द टॉप 10। अब एट दिस पॉइंट the only thing that baffles me, मतलब साला के बारे में मैं एक ही सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ भाई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तो बोलना चाहिए था कि भाई तेरे को कितना पैसा चाहिए लिख इसमें, और तेरे को कितने साल का एक्सटेंशन चाहिए लिख इसमें। भाई मैं वही कितना बोल कर करके कितना जिंदगी करोगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना निधि, हम लोग ऐसे एकमात्र क्लब है जहां जो सक्सेसफुल हैं और जो रेलेवेंट हैं, जो कंपेटिटिव हैं, जो नहीं दे रहे द टर्म्स जो उनके बेस्ट प्लेयर को। एंड हमारे फैंस भी इतने पेशेंट है कि हम लोग एक्सप्रेसिव इनफ नहीं हो रहे हैं कि भाई ये ग्रेटनेस है। लिवरपूल लेजेंड जाने तो प्रीमियर लीग लेजेंड है, अभी भी अपने पीक पे है, अभी भी फाड़ रहा है, अभी भी डिफेंडर्स की फटती है मोहम्मद साला। हम लोग जब जब भी किसी को हमारे चैनल पे बुलाते हैं कि यार क्या लगता है लिवरपूल का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद साला, यही बोलता है ना, हु एल्स अदर देन मोहम्मद साला। फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट हर बड़े मैच में, हर मैच में मोहम्मद साला होता है अपार्ट फ्रॉम वर्जिल वैन डाइक। We it's comical at this point, yeah. We need to give him a contract anyway. This video is not about the contract itself, but ये अगर उसने भाई, ही इज सच अ ग्रेट रोल मॉडल, ये जितने जेडन डांस और ये सब, यू नो हाउ मच दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गाय लाइक मोहम्मद साला, कोडी गैक्पो, लुइस डियाज, डार्विन नूनेस। भाई डार्विन नूनेस का गेम उसने कितना, मतलब टू द एक्सटेंट ही कैन, भाई इफ डार्विन नूनेस स्टार्टेड टेकिंग चांसेस, नूनेस के यार लीग में कम से कम 25-26 गोल होते जितना उसको चांस क्रिएट कर करके साला देता है। वो तो का नूनेस का फिनिशिंग इज नॉट दैट ग्रेट।
ये एक और तूने एकदम सही बात बोली, वी हैव टू टॉक अबाउट उसकी क्रिएटिविटी। साला के पासिंग जो फाइनल बॉल्स हैं भाई, वो तो मतलब इन दैट एरिया उससे बहुत कम बेटर प्लेयर्स हैं यार। बार एनी लाइक अटैकर्स की अगर बात करें तो द लेवल ऑफ पासिंग एंड एक पॉइंट था मेरे को याद है, साला को लोग सेल्फिश बोलते थे, कहाँ उसका और सादियो माने का एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस था, राइवलरी था जो होना भी चाहिए अच्छे अटैकर्स का विद इन अ टीम। या वो मतलब साला इज सो ब्लडी गुड इन द लाइक कितने बार भाई मतलब साला सेल्फलेसनेस दिखाता है अपने प्ले में। और मैं सिर्फ एक चीज ये भी बोलना चाहता है, हमें एज फैंस थोड़ा और वोकल होना चाहिए अबाउट हिज ग्रेटनेस। जो जो नाम के साथ साला कभी कभी कंपेयर होता है ना, मेरे हिसाब से वो मोहम्मद साला के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। अभी वो एक लेवल बहुत ऊपर है। लाइक साला हैज टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री में उसका नाम आना चाहिए भाई। वो लेवल ऑफ प्लेयर्स के साथ वो सेम ब्रैकेट ऑफ प्लेयर्स से और बात होनी चाहिए, नॉट द वंस इज कंपेयर्ड टू। फिलहाल शुड बी कंपेयर्ड टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड वन आई रियली होप दैट वी जस्ट एंड अप विनिंग द लीग यार, ताकि वो एक और चीज उसके ट्रॉफी कैबिनेट में है, वो और गोल्स मारे यार लाइक। एंड whenever you see, and उसके वो भी देखा नहीं थी his tweets, like he's like he, no matter what happens it भाई will always be special, like he's like at this please point yaar. at this point, like I'm not talking about clubs like matlab with no disrespectment, I'm not talking about like clubs like जो मतलब फिफ्थ सिक्स्थ हैं जिनकी उम्मीद है कि हम फोर्थ आ जाएं एक बार बुंदेसलीगा में ताकि हमको चैंपियंस लीग खेलने मिल जाए, कि मतलब वो स्पेन में ऐसे कुछ क्लब्स टॉप ऑफ द क्रीम, एवरीबडी वांट्स हिम, एवरीबडी इज लिंक्ड विद हिम, एवरीबडी, Yeah. सब लोग टेंटे हुक्स पे हैं कि भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो रहा है, क्या हम इसको साइन कर सकते हैं, जस्ट पे हिम व्हाट ही वांट्स। एंड मतलब ग्रेटनेस है यार, इट इज ग्रेटनेस, इफ यू डोंट अप्रिशिएट इट देन फिर क्या फायदा है, मतलब इतना मेहनत Hmm. करके, इतना आपने इतना अच्छा प्लेयर खरीदा, स्काउट किया, अभी तक परफॉर्म कर रहा है, नेवर कंप्लेन्स, एग्जेम्पलरी एटीट्यूड। मैं तो तेरे को बोल रहा था भाई इसको कैप्टन के लिए कंसिडर करना चाहिए, कम से कम वाइस कैप्टन बनाना चाहिए था मोहम्मद साला को। अब वो उसकी ग्रेटनेस वो भी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, उसको सिर्फ लिवरपूल के लिए खेलना है। एंड अगर मैं बोलूँ ना जैसे वो खेल रहा है ना, जैसे बेटर देन एवर मोहम्मद साला, हमने जैसे बात की स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, वेदर इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सीजंस इन अ लिवरपूल शर्ट, अगर हमने मोहम्मद साला को एक्सटेंशन नहीं दिया ना, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स होंगे भाई हमारे एफएसजी के अंडर, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर होगा। तू अनफॉरगिवेबल देख है भाई, तू ये देख लेना, अनफॉरगिवेबल। जिधर भी मोहम्मद साला जाएगा ना, बेस्ट प्लेयर बन जाएगा वो टीम का, वो जिल वैन डाइक भी, जिधर भी जाएंगे वो। मतलब दिस वीडियो इज अबाउट साला, तो विल टॉक अबाउट साला। तो साला को नई कॉन्ट्रैक्ट देना विल बी अनफॉरगिवेबल। आई होप देयर आर प्रोटेस्ट्स, ऑलरेडी एफएसजी को बताना पड़ेगा कि भाई चुपचाप जो मांग रहा है दे दो, because these numbers, these contributions, leadership, everything just ridiculous, ridiculous. और द लेवल ऑफ लव, द लेवल ऑफ मैच्योरिटी, द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन जो मोहम्मद साला ने ये सीजन दिखाई है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ऑन द पिच, बट ऑफ द पिच वो बोल रहा है भाई दे दो, क्या कर रहे हो, मुझे रहना है। बट ऑन द पिच भाई व्हाट अ बीस्ट, व्हाट अ you बीस्ट। you should be running behind him faster than Mo Salah offering him a new contract. उसको क्यों या ट्वीट करना पड़ रहा है बार बार कि आई लव प्लेइंग एट लिवरपूल। हम्म। या वो अब बट पॉल जॉर्ज ने बोला है कि नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, मतलब ये ऐसा नेगोशिएशन तो मतलब महीनों से चल रहा है, ये क्या है। हाँ भाई, पीस ट्रीटी साइन करवा रहे हैं ये लोग दो कंट्रीज के बीच में, तो हो ही नहीं पा रहा इज्जत है। यार, इज्जत, ब्लेस यू, इज्जत इज्जत। अभी तो मतलब इज्जत का सवाल आ गया है कि मतलब आप उसको इज्जत देना चाहते हो कि नहीं, व्हाट ही डिजर्व्स, बिकॉज व्हाट ही इज पुटिंग ऑन द पिच जब वो लिवरपूल के लिए खेलता है। अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक पे भी नहीं जा रहा, वो पूरा ध्यान लिवरपूल पे ही लगा रहा है। आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, आपने देखा रहेगा वो इंटरनेशनल ड्यूटी पे इंजर्ड हो गया, फिर हमारा सीजन डीरेल हो गया, उसको भी बुरा लगा, वो वैसा प्लेयर है, उसको इतना इतना लगाव है हमारी टीम से, हमारे क्लब से। आई विल बी डेविस्टेटेड भाई, डेविस्टेटेड
अगर ये छोड़ के नहीं जाएगा, इसको हम जाने दें। छोड़ के तो वो नहीं जाना चाहता है, जाना मतलब जाने इफ दें, यू डोंट राइट। गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल बी जस्ट स्टूपिड। लुक एट एनीवे, द वे ही इज प्लेइंग यार। या मतलब what more do you want from a player? This is the video. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है about मोहम्मद साला, his ridiculous numbers, because at this point it's just undebatable how great the man is and how fantastic a player he is. Let us know in the comment section. Menace in the Monk पे ऐसे वीडियोस बनेंगे, अभी इंटरनेशनल ब्रेक है तो एंजॉय कीजिए हमारे व्यू पॉइंट बेस्ड वीडियोस का, और आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई लाइव के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स। तो रेड